Assalamualaikum, dear students. So this is our next lecture for research methodology. In our last lecture, if you remember, we have discussed what is quantitative research and what is its significance. Today we are going to discuss how quantitative research methods can be applied to various aspects of linguistics and literature. Those who are from the fields of linguistics and literature, they might find various, dimensions there they can use quantitative research methods. तो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स हम आगे रिसर्च में क्वांटिटेटिव मेथड्स हमें किन किन फील्ड्स में या किस किस डायरेक्शन में हेल्प आउट करते हैं. लेट्स सी. वी नो लिंग्विस्टिक्स इज़ द लैंग्वेज एक्विजिशन और लिंग्विस्टिक्स इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. In that, at first, we can find out quantitative research methods helpful in language acquisition. बच्चे लैंग्वेज एक्वायर करते हैं. बच्चे से मुराद है कि when we are child in all of the languages in the world वी एक्वायर लैंग्वेज. जो हम बचपन में सुनते हैं अपनी मदर टंग वो हम एक्वायर करते हैं. नेचुरली कुछ लर्न कर लेना लैंग्वेज का विदाउट एनी डेलिब्रेट एफर्ट और विदाउट नोइंगली अटेंडिंग सम क्लास और लर्निंग इट, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन. लैंग्वेज लर्निंग वो होती है जो हम कॉन्शियसली बैठते हैं किसी क्लासरूम में सिटिंग कर रहे हैं या कहीं फॉर्मली बैठते हैं और उसको लर्न करते हैं. बाकायदा हम गौर करते हैं उन चीज़ों पर और फिर हम जब सबकॉन्शियसली आप समझते जाते हैं या अनकॉन्शियसली आप लैंग्वेज एक्वायर करते जा रहे हैं, लर्न करते जा रहे हैं नेचुरली, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन. सो एट फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की हम हेल्प ले सकते हैं इस बारे में रिसर्च करने में क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स की. These can be used to study the process of language acquisition in children, how children acquire their first language or how children acquire their languages. That can be studied quantitatively. Researchers might measure vocabulary size. Researchers यूज़ करते हुए क्वांटिटेटिव मेथड हम स्टडी कर सकते हैं कि वोकेबलरी का साइज़ क्या है डिफरेंट एज वाइज. डिफरेंट एज के बच्चों में डिफरेंट वोकेबलरी का साइज़ क्या है, कितनी वर्ड से समझते हैं या सुनते हैं या बोल सकते हैं. 3 इयर्स का चाइल्ड है तो वो कितनी लैंग्वेज के वर्ड्स वोकेबलरी उसके पास है, कितनी वो समझ सकता है, बोल सकता है. सिंटैक्टिक कॉम्प्लेक्सिटी, the complexity with which he or she arranges the sentences, sentence formation पर कितनी कमांड है, और frequency of different language structures in speech samples. कुछ हमने चिल्ड्रन डिफरेंट एजेस के चिल्ड्रन से उनके सैम्पल्स स्पीच सैम्पल्स जमा किए और वहाँ पर हम उनकी फ्रीक्वेंसी समझ सकते हैं. फ्रीक्वेंसी को जो है वो स्टडी कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स कि ये डिफरेंट लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को कितना फ्रीक्वेंटली स्पीच सैम्पल इनका या डिफरेंट एजेस के बच्चे किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करते हैं. सेकंड चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वांटिटेटिव मेथड से हम समझते हैं दैट इज़ लैंग्वेज वेरिएशन, यानी लैंग्वेज का चेंज होना, वेरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर और इन फ्रॉम डिफरेंट विद इन दी सोशल ग्रुप्स और विद इन डिफरेंट रीजन्स और विद इन कल्चरल सेक्ट्स. लैंग्वेज वेरीज, लैंग्वेज चेंज होती है. तो क्वांटिटेटिव मेथड्स कैन इन्वेस्टिगेट रीजनल, सोशल और कल्चरल वेरिएशंस कि रीजन वाइज लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है. इससे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स के ज़रिए. सोसाइटी में किस तरह चेंज हो रही है, कल्चरल्स में किस तरह चेंज होती है और उन लैंग्वेज का यूज़ कैसे चेंज होता है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी. लिंग्विस्ट्स माइट एनालाइज लार्ज कॉर्पोरा ऑफ टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स. कॉर्पोरा से मुराद होता है काफ़ी सारा कलेक्शन ऑफ, डिफरेंट कलेक्शन लेकर लिंग्विस्ट्स जो है वो डिफरेंट कलेक्शन लेके टेक्स्ट लेके आइडेंटिफाई करें पैटर्न्स ऑफ वेरिएशन, यानी किस तरह से क्या पैटर्न्स हैं और तब्दीली जो होती है या वेरी जो करती है लैंग्वेज वो किस पैटर्न पे जाके चेंज हो रही है. आया वो प्रोनाउंसिएशन है, आया वो वोकेबलरी है, एक्सेंट है, क्या किस टाइप का उनका चेंज है इन वोकेबलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स और जियोग्राफिकल रीजन्स. जियोग्राफिकली रीजन्स में मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ लोगों में कौन कौन से चेंजेस अकर हो रहे हैं लैंग्वेज में, किस किस जगह पर और किस किस कंपोनेंट में, लाइक वोकेबलरी में, ग्रामर में या प्रोनाउंसिएशन में. दैट लैंग्वेज वेरिएशन कैन ऑल्सो बी स्टडीड थ्रू क्वांटिटेटिव मेथड्स. तो ये ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक और प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट. लैंग्वेज प्रोसेसिंग, that is researchers can use quantitative techniques such as reaction time experiments, eye tracking studies to investigate how people process language in real time. प्रेजेंट में रियल टाइम में लैंग्वेज प्रोसेस कैसे करते हैं मुख्तलिफ लोग,
वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहलाती है। ये भी हम क्वांटिटेटिव टेक्निक से स्टडी कर सकते हैं। For example, they might measure how quickly participants can recognize words or comprehend sentences in different linguistic contexts. Different contexts में अब context ये होता है, for example, we are sitting in classroom, that's one context. When we go home, that's another context. When you work in office, when we go to bazaar, when we go to office, when we go to bank, so these are different contexts. Context का मतलब है situation और जगह. Different जगह जैसे change होती है तो हम participants या बोलने वाले किस तरह response करते हैं, किस तरह रिकग्नाइज करते हैं वर्ड्स को और कैसे अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस को, उनके स्ट्रक्चर को, दैट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहाँ पर हमें आईटी का इस्तेमाल करना पड़ता है और जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजी से हम टेक्निक से, क्वांटिटेटिव टेक्निक से इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं कि हाउ लैंग्वेज इज़ बीइंग प्रोसेस्ड इन आवर माइंड्स, द स्पीकर्स माइंड। देन द नेक्स्ट, corpus linguistics. Corpus linguistics, I told you corpus means collection of texts. तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स इन्वॉल्व एनालाइजिंग लार्ज कलेक्शंस ऑफ टेक्स्ट या कॉर्पोरा उसे कहेंगे, कॉर्पस उसका प्लूरल है, टू स्टडी लैंग्वेज पैटर्न्स एंड यूसेज। तो लैंग्वेज किस तरह यूज़ की जा रही है, इसको काफ़ी सारे हम कलेक्शन ले रहे हैं। कलेक्शन सैम्पल्स भी हो सकते हैं या रिटर्न के टेक्स्ट भी हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट हमने लिया, उसमें हम लैंग्वेज पैटर्न्स और उनका यूसेज जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप ये समझें कि अब मैं समझती हूँ कि आपके पास और जस्ट आई प्लान टू टेक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स स्पेलिंग एरर्स के बच्चे जो हैं वो हमारे पास डिग्री लेवल पर, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर जो है किस तरह की स्पेलिंग एरर्स करते हैं। मैं आपकी काफ़ी सारी ऐसे की या कॉपीज़ काफ़ी सारी कलेक्ट कर लेती हूँ, दैट इज़ कॉर्पोरा और कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। उस कॉर्पोरा के ज़रिए मैं उन डिफरेंट जो स्पेलिंग्स हैं उनको एनालाइज करके, स्टडी करके ग्रुपिंग करते हैं कि ये इस टाइप की एरर्स है, ये इस टाइप की एरर है, ई इसमें ओमिट हो गया, ये इस टाइप की एरर है, उनको क्लासीफाई कर देते हैं, दैट इज़ कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स के ज़रिए फिर मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूँगी और एनालाइज करूँगी कि जी ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इस टाइप की मिस्टेक्स करते हैं, एरर्स करते हैं, स्पेलिंग में ये मिस्टेक्स हैं और ये एरर्स हैं। एरर्स वो होते हैं जो हम अनकॉन्शियसली कर लेते हैं और वो मिस्टेक्स वो होती हैं कि हमें पता होता है लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं, दैट इज़ मिस्टेक्स। So quantitative methods are used to extract and analyze linguistic features such as word frequencies, collocations, syntactic structures from corpora. Corpora से हमें पता चलता है syntax की structure क्या है, collocations कैसे use कर रहे हैं हम, और frequencies, word frequencies कैसी हैं, ये सारे features हम quantitatively analyze कर सकते हैं through quantitative research methods. Now here comes the turn of literature. How can we use literature? How can we study literature using quantitative methods? Number one is stylistic analysis. Quantitative methods can be used to analyze style of literary texts. कि literature का text का style जो है उसको हम कहते हैं stylistic. अब style के analysis के लिए देखें, style से मुराद होता है कि लिखने वाले ने कैसे लिखा है। अब उसमें हम कहेंगे कि वर्ड चॉइस कैसे की है, सेंटेंस की लेंथ कितनी है, उसके नॉवल उठाया हमने, ड्रामा उठाया, कोई भी फॉर एग्जांपल एक नॉवल, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, पोम कोई भी एक उठाई और हम कहते हैं कि इसमें हम स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें मैं शेक्सपियर के स्टाइल का एनालिसिस कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल देन विल बी काउंटिंग डिफरेंट वर्ड चॉइस, सेंटेंस की लेंथ कितनी रखी है, यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस कैसे की है, फॉर एग्जाम्पल मेटाफर, एनालॉगी, सिमली और जो है इस टाइप के कंसीट्स वगैरह वो कितने कैसे उन्होंने यूज़ किए हैं, टू आइडेंटिफाई स्टाइलिस्टिक पैटर्न्स और डिफरेंस बिटवीन ऑथर्स और लिटरेरी पीरियड्स। तो वहाँ पर हम ऑथर्स को इस तरह स्टडी कर सकते हैं कि इनके स्टाइल में ये पैटर्न है या इनके स्टाइल में ये डिफरेंसेस हैं, या डिफरेंट लिटरेरी पीरियड्स में ये जैकबिन्स पीरियड से ज़्यादा जो है वो व्हाट कैन वी से विक्टोरियन पीरियड के नॉवल में ये डिफरेंस है, लाइक वाइज। ऑलराइट, सो स्टाइल्स को समझने के लिए भी आपको क्वांटिटेटिव स्टडी करनी पड़ती है इन लिटरेचर। वैसे शायद हम स्टाइल को या वैसे हम कंटेंट को, क्योंकि लिटरेचर का मोस्टली कंटेंट हमारे पास वर्ड्स में होता है, ठीक, वर्ड्स में होता है, तो वर्ड्स में जब हम करते हैं चीज़ को तो वो क्वालिटेटिवली हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है स्टाइल्स की, इन फीचर्स को काउंट करने की, तो इन फीचर्स को काउंट किया जाता है बाकायदा और फिर उन्हें मेजर किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड, फिर एनालाइज किया जाता है, तो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वान्टिटेटिव मैथड। हियर वी रिक्वायर quantitative methods. Other than quantitative methods, we can not study stylistic analysis in literature even. Then authorship attribution, quantitative techniques such as
Stylometry can be applied to determine authorship of anonymous or disputed texts. कोई disputed text है तो उसकी anonymous या उसकी anonymity या authorship उसका मालूम करने के लिए भी quantitative techniques learning पड़ती है, that is stylometry. Researchers can use statistical analysis to compare the linguistic patterns of different texts and identify distinctive features associated with particular authors. देखें, for example, आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो अब क्लास में मालूम किया जाता है, तो आप कहेंगे, आपसे पूछा जाएगा जी आप निशानी बताएं किस टाइप का था, क्या आपका मोबाइल या कैलकुलेटर गुम हो गया, क्या कवर था, क्या उसके ऊपर लिखा हुआ था, उसके फीचर्स मालूम किए जाएंगे. जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स बताएगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उसके हवाले कर दी जाएगी. सो दैट इज़ ऑथरशिप एट्रीब्यूशन. सो समथिंग दैट इज़ एनोनिमस. एनोनिमस मीन्स किसी भी काम का राइटर या ऑथर पता नहीं है, एनोनिमस है, गुमनाम है, या कोई डिस्प्यूटेड टेक्स्ट है ऐसा कि उसके ऊपर कोई झगड़ा चल रहा है, एक कहता है ये मेरा है, दूसरा भी कहता है ये मेरा, तो वहाँ भी आपको हमें क्वांटिटेटिवली उसके पैटर्न्स को स्टडी करना पड़ता है डिफरेंट टेक्स्ट के. फिर जब हम पैटर्न्स मैच करते हैं कि जी ये इसकी दूसरी राइटिंग्स में भी इसके यही पैटर्न मिलते हैं, इट मीन्स दिस ऑथरशिप बिलोंग्स टू और दिस इज़ द क्रेडिट ऑफ सो एंड सो पर्सन. तो ये इसी का यकीनन काम होगा. सैमुअल जॉनसन का ये है लिटरेरी वर्क, क्योंकि इनके बाकी लिटरेरी वर्क में भी ऐसा ही काम है. तो प्रीफेस टू शेक्सपियर जो उन्होंने लिखा हुआ है ये भी ऐसा ही लगता है जो उन्होंने दूसरे काम किए हुए हैं, तो उन्हीं जैसा, उन्हीं से मिलता जुलता है. तो वहाँ पर हमें क्वांटिटेटिवली स्टडी करना पड़ता है लिटरेचर को. इवन टेक्सचुअल एनालिसिस में क्वांटिटेटिव मेथड चलता है टू एनालाइज थीम्स, मोटिव्स, नैरेटिव स्ट्रक्चर्स इन लिटरेरी टेक्स्ट्स. Researchers might use software tools to identify and quantify recurring patterns or relationship between characters, events, or symbols across a large corpus of literature. लार्ज कलेक्शन ऑफ लिटरेचर ली हमने. अब वहाँ टेक्सचुअल एनालिसिस जहाँ पर हमने करना है तो हमें थीम्स को एनालाइज करना है, तो कहते हैं कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स भी हैं जो कि क्वान्टिटेटिवली मैच करते हैं, उनको टेबल्स बनाकर रखते हैं और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की क्वान्टिफाएबल जो है वो डेटा लेकर उसकी एनालिसिस भी क्वान्टिफाएबल होती है, या उसे काउंट किया जा सके ऐसे पैटर्न्स और रिलेशनशिप को वो डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं. रीडर रिस्पॉन्स, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी. Quantitative research can explore readers' responses to literary text. कि रीडर्स का क्या रिस्पॉन्स है लिटरेरी टेक्स्ट की तरफ. रिसर्चर्स माइट कंडक्ट सर्वेज और एक्सपेरिमेंट्स टू मेजर फैक्टर्स सच एज इमोशनल एंगेजमेंट. के रिसर्चर्स ये भी क्वान्टिटेटिवली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं कि रीडर्स की कितनी इमोशनल एंगेजमेंट रही थी, कॉम्प्रिहेंशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी रही, और इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, और लिटरेरी वर्क्स को कितना इंटरप्रेट और कितना एक्सप्लेन किया है रीडर्स ने. दैट इज़ कॉल्ड रीडर रिस्पॉन्स थियरी. सो अमंग डिफरेंट ग्रुप्स और रीडर्स, मुख्तलिफ रीडर्स जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने इसको किस तरह रिस्पॉन्स किया है, इसको भी हम क्वान्टिटेटिवली पढ़ते हैं. तो पढ़कर हम लिटरेचर को भी एनालिसिस तक पहुंच सकते हैं. So these examples illustrate how quantitative research methods can be applied to investigate various aspects of language and literature. तो आज हमने क्या समझने की कोशिश की कि quantitative research methods तो no doubt are very much significant for research, that they give us or they produce objective data, they produce clear, concise and accurate results, but how far they are helpful for us. यानी हम लैंग्वेज और लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट और रिसर्चर होकर इनसे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो आज हमने अभी डिस्कस की हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे डोमेन में ये डायमेंशंस बन सकती हैं, ये हमारी स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं, या हम रिसर्च के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्लाई करते हुए इन डायरेक्शंस की तरफ जा सकते हैं. From linguistic structure and variation to literary styles and interpretation, we can take the help of all these quantitative methods. I hope you would have understood it, and at least some of the idea might be clear that in linguistics you can find language acquisition, language variation को हम पढ़ सकते हैं quantitatively, language processing पे research हो सकती है, quantitative methods use करते हुए corpus linguistics को पढ़ सकते हैं. literature में stylistic analysis, डिफरेंट फीचर्स किसी भी स्टाइल की हम एनालाइज करते हैं काउंट करके, दैट इज़ क्वांटिफाइबल. ऑथरशिप हमें पता चलती है. टेक्सचुअल एनालिसिस के लिए वी कैन अप्लाई क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड रीडर रिस्पॉन्स, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल to get a full understanding of the work of research. I hope you would have understood some of the usage of quantitative research methods in our fields. So with the hope to get a new lecture,
very soon on qualitative research methods. We'll be having a nice meeting in our next lecture. Till then, take a good care of you and your family. Stay blessed. Thank you. Allah Hafiz.